नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस कौन है यहाँ पे इंटेलिजेंट? दुनिया में दो प्रकार की इंटेलिजेंसी होती है। एक तो होती है बॉर्न इंटेलिजेंट, जो जन्म से ही एकदम सुपर डुपर इंटेलिजेंट बन के आया है। और दूसरा बंदा वो है जिसने अपनी इंटेलिजेंसी को बार बार प्रयत्न करते करते एक मुकाम पे पहुंच गया है, जहां से वो इतना काबिल बन गया है कि बस वो जो बोलेगा वो हो सकता है, क्योंकि उसने उस सब्जेक्ट पे अपनी महारत हासिल कर ली है। दोस्तों, यहां पे जो जन्म से गधे हैं ना, वही इंटेलिजेंस है। चलो नाम बताओ, कौन कौन थे गधे और फिर वो इंटेलिजेंट बन गए? एडिसन बेवकूफ था, स्कूल में से भी निकाल दिया गया था। टीचर ने बोला था भाई लेके जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। क्या हो गया? इंटेलिजेंट। जन्म से था, टीचर नहीं समझ सकी। ऐसे ही सब बहुत सारे लोग जन्म से इंटेलिजेंट है। राइट ब्रदर्स, प्लेन बना दिया, समझ में नहीं आया बाकी कुछ की क्या करे कैसे करे। ये लोग सब है ना हाई स्कूल से निकाले गए, गधे थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है आपके सामने भी। ऐसे देखोगे इतिहास के पन्ने, न्यूटन बहुत बड़ा इंटेलिजेंट था। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे योगदान दिए हैं कि फिर वो सुपर डुपर हो गए। लेकिन वो सुपर डुपर हुए कैसे? तो उन्होंने एक ही सब्जेक्ट पे अपने आप को इतना घिसा, इतना घिसा, इतना घिसा, फिर सब्जेक्ट खुद बोला भाई और कितना घिसेगा, अब तो मैं आ गया हूं तुझे। पता है, हमको लोग उल्लू कहे ना तो मैं गुस्सा आता है। एक बात समझ लो दोस्तों, आज के बाद आपको कोई उल्लू समझे ना तो समझ लेना आप पैसे वाले होने वाले हो, अमीर होने वाले हो। क्योंकि माता लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। पर हम तो उल्लू बनने को तैयार ही नहीं है, नहीं तो कब के पैसे आ जाए अपने पास। हम तो अपनी होशियारी बताने के लिए यहाँ पे बैठे। दो प्रकार के होशियार आदमी है दुनिया में। एक तो वो जिसने अपने लिए कुछ किया है और एक मुकाम हासिल कर दिया है, जिसके पास धन है, दौलत है और शोहरत है। और दूसरे प्रकार का होशियार आदमी वो है जिसने दुनिया को बताया देख देख मेरे को आ रहा है। उसके बोलने की स्टाइल बहुत बढ़िया, कपड़े पहनने की स्टाइल बहुत बढ़िया, चलने की स्टाइल बहुत बढ़िया, बातें करने की स्टाइल बहुत बढ़िया। दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया बोलती है वाह, इसके जैसा होशियार आदमी कोई नहीं। पर जब आपको समझन कि दुनिया आपको होशियार कह रही है और आप वो दिखावा करने में एकदम सक्सेस हो गए हैं, तो समझो कि आप दुनिया की नजरों में तो होशियार बन गए, लेकिन खुद गधे के गधे ही रह गए। और दूसरा बंदा वो है जिसको कपड़े पहनने के ढंग नहीं है, बातें करने की अकल नहीं है, कुछ एक सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने की उसके पास वाक चातुर्य भी नहीं है। लेकिन उसके पास एक चीज है, वो है
एक सब्जेक्ट पे उसने एक बहुत ही अच्छा कमांड हासिल कर दिया है, जिसकी वजह से उस सब्जेक्ट को इतना अच्छी तरह से समझ सकता है कि कोई और व्यक्ति उसको हरा ही नहीं सकता है। वहां पे आपने ज्ञान हासिल करने के लिए बाहर यहां वहां कहां कहां क्या क्या घूमने लग गए, लेकिन ज्ञान जो है वो है भीतर। ज्ञान कहाँ है? भीतर है, भीतर। और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। मास्टरी किस पे करनी है? एक ही सब्जेक्ट पे। डॉक्टर है MBBS, तो सब आएंगे। डॉक्टर साहब बुखार हुआ है, आजा बेटा। डॉक्टर साहब पैर में मोच आ गई है, आजा बेटा। डॉक्टर साहब ये हुआ है, फलाना हुआ है, धिमका हुआ है, खांसी हुई है, सर्दी हुई है, सबको चेक करते हैं। और दूसरा हार्ट सर्जन है, सिर्फ हार्ट के बारे में ही पता है, उसको सर्दी के बारे में पता ही नहीं है। ऑर्थोपेडिक है, उसको हड्डी के बारे में ही पता है, बाकी किसके बारे में पता ही नहीं है। डेंटल सर्जन है, उसको सिर्फ दांतों के बारे में पता है, बाकी किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये कौन है? इंटेलिजेंस। एक ही सब्जेक्ट पे उन्होंने महारत हासिल करी है। समझ गए? चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप देखोगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, साला अकाउंट भी लिखेगा, इनकम टैक्स में भी जाएगा, सेल टैक्स में भी जाएगा, सब कुछ देखेगा। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो सिर्फ स्क्रूटिनी के केस ही देखेगा, और कुछ पे ध्यान ही नहीं देगा। अकाउंट नहीं लिखना है भाई, तू देख। लेकिन स्क्रूटिनी के केस में इतना होशियार होता है कि लोग उसके पास ही जाते हैं। वो बोलते नहीं, स्क्रूटिनी है ना, इससे बेहतर चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई नहीं है। तो दोस्तों, महारत हासिल करो। किस पे? एक सब्जेक्ट पे। हम लोगों ने क्या किया है? महारत तो हासिल नहीं की है, लेकिन ज्ञान दुनिया भर का जमा कर दिया है। MSCD यहां से ऐसे कट होगी तो हम बाय करेंगे, और ऊपर से ऐसे 70% से कट होगी तो हम सेल करेंगे। सुपर ट्रेंड 10 3 2 ऐसे लगा दो, मस्त रिजल्ट देगा। देता है क्या? नहीं देता है। स्टैटिस्टिक को हम ऐसे ही रीड करेंगे। ADX 20 के ऊपर रहा तो ट्रेंड में, 50 के ऊपर गया तो सुपर ट्रेंड में, एकदम मस्त। यानी कि एक बंदे को अगर हम पूछे कि भाई ये कैसे करे, तो सब कुछ बता देगा। मूविंग एवरेज, 20 की मूविंग एवरेज, 50 की मूविंग एवरेज को कट करेगी तो नीचे से कट करेगी तो हम बाय करेंगे, ऊपर से कट करेगी तो सेल करेंगे। ये वो फलाना ढीमका सब कुछ आता है। फिर उसको बोलेंगे भाई ट्रेड तो कर। मैं तेरे को बता रहा हूं ना, तू कर, मैं तो बहुत कमा रहा हूं भाई। ये तो सब क्या अपने दाएं हाथ का काम है। न साला खुद कमा सकता है, ना कोई और कमा सकता है इन सब के बेस पे, लेकिन वो दुनिया की नजर में क्या बन गया है? हीरो। क्योंकि उसको बहुत कुछ नॉलेज है और हमको तो नॉलेज ही नहीं है। हम कौन है? गधे। लेकिन दोस्तों, कहावत सुनी है ना वो, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। गधे बने रहो। अल्लाह मेहरबान किस पे होता है? गधे पे। मजे करो लाइफ की। दोस्तों, आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूं जिसकी वजह से आपको इंटेलिजेंस क्या होती है वो समझ में आएगा। रामकृष्ण परमहंस उस जमाने में नदी किनारे एक आश्रम में रहते थे। अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठते थे और चर्चा विचारणा करते थे। अब जो व्यक्ति
जितने जितने प्रसिद्ध होते जाते हैं ना, उतने उतने उसके दुश्मन भी बढ़ते जाते हैं, उतने उतने उसके कॉम्पिटिटर भी बढ़ते जाते हैं। तो इसका भी उस गांव में एक कॉम्पिटिटर ही था। ऐसा समझ लो, उसको बहुत जलन होती थी कि भाई इसको कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो नीचे दिखाना ही है। तो बस मौका ढूंढता रहता था कि भाई कैसे इसको दिखाओ। रामकृष्ण परमहंस, उनको कोई फिक्र नहीं रहती थी, आराम से अपना काम करते थे। एक दिन वो उनके आश्रम के पास आया और चिल्लाने लगा, ए रामकृष्ण, क्या कर रहा है तू? तेरे को पता है मेरे को है ना एक कला आती है, मैं ना नदी के ऊपर पानी पे पैदल टटर टटर करके चला जा सकता हूं और वापस आ जाता हूं। इतनी बदसलूकी से बात की कि रामकृष्ण परमहंस ऐसे देखने लगे, क्या बोल रहा है ये? सब शिष्य भी ऐसे देखने लगे, अरे ये क्या बोल रहा है? रामकृष्ण एकदम नॉर्मल बोले, क्या बात करता है तू? नदी के ऊपर चल सकता है? हाँ, नदी के ऊपर चल सकता हूं, चल चल हमको दिखा दिखा। फिर हो गए नदी किनारे, और वो नदी के ऊपर टन 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 करके चला गया, एक किनारे से दूसरे किनारे, दूसरे किनारे से वापस इस किनारे। रामकृष्ण बोला, वाह बहुत बढ़िया। फिर उसने एक नाविक को बुलाया, इधर आ नाविक। बोलता है, क्या हुआ? मेरे को जरा सैर करनी है, यहां से वहां जाना है। अब सब शिष्य भी टेंशन में, साला ये तो नदी के ऊपर चल के आ गया और हमारे गुरु जो है वो इनको मौज मस्ती करनी है, अभी नदी के ऊपर ये क्या कर रहे पता नहीं, चलो ठीक है देखते। और वो भी टेंशन में, ये क्या है, मैंने इसको इतना दिखाया, मैं नदी के ऊपर चल जाता हूं और ये नाव में बैठ के चला गया। बोला ठीक है चलो बैठे। गया, नाविक उसको उस पार लेके गया, थोड़ी देर के बाद इस पार भी आ गए। रामकृष्ण परमहंस नाव से उतरे और फिर उन्होंने नाविक को पूछा, भाई कितने पैसे हुए? बोलता है 2 पैसे हुए। बोलता है ये लो, दे दिए 2 पैसे। फिर उनके पास आया और बोला, भाई कितने साल लगे तेरे को ये कला सीखने में? गजब की कला है। बोलता है 20 साल लगे मेरे को, 20 साल की तपश्चर्या है ये, 20 साल का अभ्यास है ये, और अब मैं नदी के ऊपर ऐसे चल सकता हूं, पानी के ऊपर ऐसे चल सकता हूं। रामकृष्ण ऐसे 20 साल के अभ्यास में बस तूने ये कला सीखी, तो भी ये 2 पैसे वाली। दोस्तों बात समझ में आती है? सीखना क्या है? 2 पैसे वाली कला ना सीखो, समय बर्बाद उसके पीछे ना करो जो आप एकदम आसानी से कर सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको पैसा कमाना है और अमीर बनना है तो बहुत सारा ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन एक सब्जेक्ट पे ऐसा ज्ञान चाहिए कि उस सब्जेक्ट पे आपके साथ ना कोई बहस कर सके, ना कोई कॉम्पिट कर सके, ना कोई तुलना कर सके। कराटे चैंपियन ब्रूस ली, आप लोग है ना सबके सब डायलॉग स्लोगन सब पढ़ते हो, तो ये क्या बोलता है ब्रूस ली? मुझे उस किक से डर नहीं लगता जो हर एक बार की जाती है। उन 10,000 किक से बिल्कुल भी डर नहीं लगता जिसकी प्रैक्टिस एक बार करी गई है, लेकिन मुझे उस एक किक से डर लगता है जिसकी प्रैक्टिस 10,000 बार कर गई है। दोस्तों चीज है छोटी सी, लेकिन अगर आप इसको समझोगे तो ये चीज आपको वहां लेके जाएगी जहां पे आपको जाना है। और फिलहाल हमें क्या चाहिए? पैसा। कहां से? मार्केट से।
मार्केट से चाहिए पैसा या कहीं से भी चाहिए, जीवन का मंत्र एक ही है, किसी भी एक सब्जेक्ट पे महारत पाओ और उस सब्जेक्ट को इतना आत्मसात कर लो कि वो सब्जेक्ट आपसे बेहतर ना कोई समझ सके ना कोई जान सके। दोस्तों, बस यही चीज मैंने करी है, यही चीज मैं लोगों से करवाता हूं और यही चीज में पैसा है। ट्रेडिंग एक दिमाग का गेम है जिसका प्राइस के साथ कनेक्शन है। प्राइस को रीड करना समझ लोगे तो बाकी की सारी चीजें तो अपने आप सेट हो जाएगी, आपको कोई चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये चीज समझो। नवकार रिसर्च में आपका हमेशा स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जो आपके साथ ही रहूंगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं यहीं पे रहूंगा। बस फॉलो कीजिए, कमाते रहिए और कमाने से पहले सीखती रहिए, क्योंकि सीखोगे तो कमाओगे, कमाओगे तो जिंदगी बेहतर बनाओगे। बिना सीखे आप कभी कमा ही नहीं सकते हो। अगर बिना सीखे हम कमाने के लायक होते तो हम पढ़ाई करने नहीं जाते। और दोस्तों, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आपके पास डिग्री है, फलाना ढिमका डिग्री, मैं बीकॉम पास हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं। आप भले 5वीं फेल हो, लेकिन जो बिजनेस आप कर रहे हो ना, उसको अगर आप समझ रहे हो तो आप पढ़े लिखे हो। आपने सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ी है, लेकिन जो काम आप कर रहे हो वो आपसे बेहतर अगर कोई नहीं कर सकता है तो आप पढ़े लिखे हो। तो दोस्तों, एक चीज पे ही कंसंट्रेट करें, एक चीज को आप बराबर करें तो बाकी की सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। बस ऐसे ही जुड़े रहे, बने रहे और मस्त कमाते रहे। थैंक यू वेरी मच।